राजधानी लखनऊ में ट्रॉस गोमती निवासी संघर्ष समिति आज से मिली जानकारी के आधार पर सरकार ने कुकरेल परिक्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के रूप में निर्धारित किए जाने पर उनके निवासियों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और इस परिक्षेत्र का जहां लाल निशान लगाए गए हैं उस परिक्षेत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और रजिस्ट्री करने वाले सोसाइटियों व भूस्वामियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि लाल निशान लगने से बचने वाले लोग भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी, जो आपने आज मीडिया पे बयान दिया है, किस तरह? ये हमारा जो ज़मीन है, सरकार कहती है ये ग्रीन लैंड। पहले सरकार ने प्लान बनाया था कि हम नाले को नदी बनाएंगे। अभी सरकार ने कहा ये ग्रीन लैंड हो गया है। ग्रीन लैंड को बताते हैं 2016 में हमने इसको किया है, लेकिन हम लोग 2500 साल से रह रहे हैं। ग्रीन लैंड किस आधार पर है? जब सरकार ने यहाँ सड़क बना दी, सीवर लाइन बना दी, पाइप लाइन बना दी, बिजली के खंभे का दिए, सड़क बनाई। हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। नगर निगम की सारी रजिस्ट्री जो हम लोगों की होती है वो है हमारे पास। इसके अतिरिक्त जो है सारे लोगों के पास खरीदी हुई ये ज़मीन है, स्वामित्व है, भू स्वामित्व है। इन्होंने अकबर नगर की तरह इसको भी बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के निवासी पूरी एक पैसा बचा करके किसी तरह से अपने आवास की व्यवस्था की है, जो 2000-2500 परिवारों को तहस नहस करने में उतारी है। सरकार को कुछ भी करना है करे। अभी उनके एक अभियंता है, PWD के बयान आया है, ग्रीन लैंड में मकानों को हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। ये और भी खतरनाक है और ये जो है सरकार उकसाने की कार्रवाई कर रही है, जिसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इसीलिए लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है। एक सम्मेलन हमारा लखनऊ में 10 तारीख को हो गया है, 14 तारीख को हम दोबारा कर रहे हैं। इस तरह की सरकार जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को कुछ भी योजना करना है, इसके बगल में जंगल है, नदी के किनारे वन विभाग की ज़मीन है, और अगर लेना ही चाहती है सरकार तो जिस तरह उन्होंने अयोध्या में, जिस तरह से बनारस में, जिस तरह से गोरखपुर में उन्होंने मुआवजा दिया है, उसी तरह का मुआवजा दे करके इन विस्थापकों को किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि 100% क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। हम कहते हैं 100% मत दीजिए, 80% दीजिए, लेकिन कम से कम सम्मान दूर जिस आधार पर हम हैं उससे कम अंतर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई जगहों पे कहा है कि अगर 100% हमारी है तो हमको उसका उसी तरह से प्रतिफल हमको दिया जाए, उसके स्टेटस को बदला नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ऐसा कर रही है। यहाँ के निवासी कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ के निवासी 50 साल से ऊपर हैं, लगभग 35 साल तो मुझे हो गया यहाँ रहते हुए, जबकि मैंने ज़मीन करीब खरीदा और बनाया, उसके 35 साल तो मैं यहाँ पे रहा। और भी तमाम लोग हैं जो 25 साल से कम तो कोई है ही नहीं। ये कहते हैं हमने ग्रीन बेल्ट 16 में जारी किया, तो 16 से पहले क्या कर रहे थे आप? ये सरकार क्या कर रही थी? नगर निगम में ये सोसाइटी की रजिस्टर्ड है। हमारे पास एक नक्शा है, मैं उस नक्शे को दिखा सकता हूँ, जिसपे वन विभाग के दस्तखत हैं, PWD के दस्तखत हैं और नगर निगम के दस्तखत हैं। ये फ्री होल्ड ज़मीन है और इस पर इसका निर्माण किया जाए, इस पर निर्माण रोका ना जाए। जब इस तरह की चिट्ठियां हमको सरकार तरफ से मिलती है, उसी से संतुष्ट होकर के हम लोगों ने ज़मीन ली और उसी से संतुष्ट होकर के हमने अपना मकान बनाया। लेकिन फ्री होल्ड ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप फ्री होल्ड ज़मीन के क्या रजिस्ट्री कागज आपके नाम है या यहाँ के निवासी के पास? हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्री है? सबकी रजिस्ट्री सबके नाम पर है और बहुत सारे लोगों के पास खतौनी में भी उनके नाम है। इसके अलावा खुद जो हमारी सोसाइटी जिसके नाम पे हमने ज़मीन ली है वो भी खतौनी में उसका नाम दर्ज है। 362, 363 ये पूरा का पूरा आपने खींच लिया। तो सरकार को चाहिए अगर ज़मीन लेना है तो रिक्वायर करें, वो इसको अपने साथ में संरक्षित करें कि हाँ हम इसको इतना ले रहे थी ज़मीन हम ले रहे हैं। वो बताए पहले, लेने से पहले आप आए बिना कोई नाप दिए हुए, नाले के ऊपर सड़क बन चुकी है 6 लेन की, उसको आपने देखा नहीं, उसको आपने जोड़ा नहीं और आपने सीधे जो है नाले के ऊपर जो सड़क बन गई है उसको दरकिनार करते हुए आपने सड़क के हिसाब से उसके हिसाब से आपने नपाई कर दी। ये क्या नपाई है? नपाई का कोई वैज्ञानिक नाले का नंबर के हिसाब से अगर जांच की जाए, सड़क की कितनी में सड़क है, वहाँ नाला कहाँ पे था,
आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले सड़क बनने से पहले नाला कहाँ था, उसकी पैमाइश के आधार पर कुछ किया जाए। लेकिन सरकार तो बिल्कुल तानाशाही पे आमादा है, वो कुछ करना ही नहीं चाहती है। ट्रांस संघर्ष समिति की अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो 2027 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 27 के चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस जन आंदोलन को इतना मजबूत करेंगे कि सरकार की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। ऐसा नहीं है, हमने प्लान बनाया है। हम 14 तारीख की मीटिंग कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, अभी तो सारी कॉलोनियाँ जहाँ जहाँ इनका बुलडोजर चलने की आशंका है या चलाया जाना है, हम उनको भी संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए लखनऊ, अभी तो हमने ट्रांस गोमती बचाओ संघर्ष समिति की थी, अब हम लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है। पूरे लखनऊ को एकजुट करके हम इनको इस एक व्यवस्थित रूप में लाने का काम करेंगे। ठीक।